गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हर दिन की तरह आज भी हिंदी का 20 क्वेश्चन जो एसएससी जीडी के लिए इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर बेस्ड है, यानी प्रीवियस ईयर में आया हुआ रियल क्वेश्चन है। सबसे पहला चीज, जितने भी हिंदी के एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले छात्र हैं ये जान ले कि उनका एग्जाम तभी निकलेगा जब हिंदी, रीजनिंग और मैथ इन तीनों सब्जेक्ट में बहुत अच्छा नंबर आएगा और जीके एवरेज भी रहेगा तो चल सकता है, लेकिन मैथ, रीजनिंग और हिंदी ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है और आप इसमें 20 में 20 भी ला सकते हैं, 20 में 19 भी ला सकते हैं। इस तरह का सिचुएशन रखना होगा। तो इसीलिए थर्ड आई ऑफ सक्सेस चैनल के द्वारा ये आपको दिख रहा होगा ऐलाने जंग सीरीज। अभी इसका 11वां सेट है, यानी 11 वीडियो अपलोड हो चुका है। 11 चौके 44 वीडियो। मैथ्स का एक पर डे मैथ, रीजनिंग, जीके और हिंदी का वीडियो आता है। ठीक है, 5 बजे से लेके शाम के 8 बजे तक ये वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसीलिए तैयारी को एकदम कमर कस के कीजिए। अब देखिएगा, ये हमारा ऑफलाइन सेंटर है। जिनको भी लगता है कि मेरा कोई भी सब्जेक्ट मजबूत नहीं है, उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट को मजबूत करना है, या जिनको ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा क्लासेस करना है जीडी का, ठीक है, तो वो पूरा का पूरा क्लास भी कर सकते हैं। एक न्यू बैच स्टार्ट हुआ अभी, जो 2 दिन पहले हुआ, वो टारगेटेड बैच है। उसमें मैराथन क्लास के जरिए आपका पूरा का पूरा सिलेबस कोर्स कराया जाएगा, वो भी अच्छे से डिटेल में। चलिए, हिंदी पहला क्वेश्चन, जिस पर आक्रमण ना किया गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? जिस पर आक्रमण ना किया गया हो तो क्या होगा? अनाक्रांत। क्या हो जाएगा? अनाक्रांत। आक्रांत मतलब जिस पर आक्रमण किया गया है। चलिए देखिएगा, यहां जिस पर आक्रमण ना किया गया हो अनाक्रांत, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। जिस पर आक्रमण किया गया हो आक्रांत। ठीक है, आक्रामक स्वभाव वाला आक्रमणशील, बिना अधिकार के अनाधिकृत, अधिकार से बाहर मतलब अनाधिकृत बोलते हैं, ठीक ना, बिना अधिकार के अनाधिकृत। ठीक है, चलिए अगला, सरकारी अधिकारियों का शासन, इसके लिए सार्थक शब्द बताना है। सरकारी अधिकारियों का शासन। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? सरकार होगा? नहीं, राजशाही, राजा लोग का जो रहता है राजशाही बोलते हैं। शासन यानी सरकार जिसमें शासन करता है उसको बोलते हैं नौकरशाही। ये क्या होता है? सरकारी अधिकारियों का शासन। चलिए, घोषणा की गई कि लोग अपने अपने हथियार माल खाने में जमा कर दे। में जमा कर दे बोल रहा है कि अशुद्ध भाग को चयन करना। में जमा कर दे, कोई अशुद्ध नहीं है। हथियार माल खाने, तो देखिए यहां पर हथियार, यहीं पर एरर है। यहां पर हथियार कैसे होता है? हर्षिकार होता है। क्या होता है? हर्षिकार। तो अशुद्ध कौन सा है? ख नंबर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, छाती पर कोदो दलना, यहां सामने दिख रहा होगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए आंसर को। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बहुत सही, बी, हाँ सही जवाब है आपका बी। देखिए, प्रतिशोधात्मक कष्ट पहुंचाना, यह सही जवाब है। आप करते जाइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट। निम्न में से कौन सा शब्द समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द है? समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द, ठीक है, समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द है बोल रहा है ना। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्र शब्द का पर्यायवाची, ठीक है, ओ पर्यायवाची समुद्र का बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा? सागर। क्या हो जाएगा? सागर। सामने दिख रहा है। ठीक है, हमको लगा कि नहीं तो नहीं लिखा है। ठीक है, चलिए, अंबर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? आसमान, नभ, आकाश, गगन, फलक। वारिद का पर्यायवाची बादल, मेघ, जलधर, नीरद, पयाद। और नीरज का पर्यायवाची कमल, पंकज, अरविंद और पुष्कर। ठीक है, दिख रहा होगा आपको। इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं और इससे अच्छे से पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है? समुद्र पर सेतु का निर्माण करना उन्नत यांत्रिकी का परिणाम है।
पर्यायवाची शब्द नहीं है बोल रहा है, यहां पर समुद्र का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है बोल रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसीलिए हम कंफ्यूज हुए थे पिछला क्वेश्चन में। तो पयोधी समुद्र का होता है, रत्नाकर होता है, अर्णव होता है, रवि जो है समुद्र का नहीं होता, रवि किसका होता है, तो रवि सूर्य का पर्यायवाची शब्द होता है। आगे बढ़ते हैं। शब्द विचार की दृष्टि से क्रिया विशेषण शब्द है, शब्द विचार की दृष्टि से क्रिया विशेषण शब्द है, कैसा है, अविकारी शब्द है, कैसा है, क्रिया विशेषण जो है अविकारी शब्द है, ठीक है। दांतों तले उंगली दबाना, दांतों तले उंगली दबाना क्या हो जाएगा, आश्चर्य करना, क्या हो जाएगा, आश्चर्य करना। नेक्स्ट, आंवले के रस का उपयोग आपके लिए लाभकारी साबित होगा। उपरोक्त वाक्य में प्रयुक्त उपयोग शब्द का सही अर्थ क्या होगा, उपयोग शब्द का सही अर्थ, तो देखिए आंवले के रस का उपयोग, यहां पर क्या भरेंगे ना, आपके लिए लाभकारी साबित होगा, तो आंवले के रस का पीना क्या हो जाएगा, पीना आपके लिए क्या होगा, लाभकारी। चलिए नेक्स्ट, सार्थक शब्द चुनना है, अवसर के अनुसार बदल जाने वाला, अवसर के अनुसार बदल जाने यानी समय देख के जो बदल जाते हैं वैसे, ठीक है। अवसरवादी क्या कहला जाएगा, अवसरवादी, अवसर के अनुसार बदल जाने वाला अवसरवादी पढ़ चुके हैं। स्वार्थानुमुखी स्वार्थवेशी, लाभदायक फायदामंद बोलते हैं, अपरिहार्य अस्वयंभावी, ठीक है, अस्वयंभावी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुम्हारे तो सांस में दम हो गया, इस वाक्य में सांस के स्थान पर उपयुक्त शब्द क्या होगा, तो कभी भी सांस में दम नहीं होता, तुम्हारे तो नाक में, क्या नाक में दम करना एक मुहावरा होता है ना, नाक में दम करना, तो उसी से ये सेंटेंस आया। नेक्स्ट, लोग रविवार को छुट्टी मनाते हैं, ठीक ना, यहां पर बोल रहा अशुद्धि बताइए, मनाते कोई अशुद्धि नहीं, लोग कोई अशुद्धि नहीं, छुट्टी कोई अशुद्धि नहीं, ये रविवार में अशुद्धि है। रविवार कैसे लिखा जाता है, रविवार, ठीक, हर्षिकार होता है, दीर्घिकार दिया। चलिए, अनिर्त शब्द के लिए उचित विलोम का प्रयोग हुआ है, अनिर्त शब्द के लिए, ठीक ना, अनिर्त शब्द के लिए उचित विलोम, तो देखिए अनिर्त शब्द का अर्थ क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, अनिर्त शब्द का अर्थ होता है असत्य, क्या हो जाता है, असत्य, ठीक है, और असत्य हो जाता, तो इसका बोल रहा विलोम, असत्य का विलोम क्या होता है, देखिए सत्य की विजय होती है, तो ये सेंटेंस हो गया, असत्य का विलोम क्या हो गया, सत्य। चलिए नेक्स्ट, उसकी भाषा सरल और सुबोधपूर्ण होती है, उसकी भाषा सरल और सुबोधपूर्ण होती है, ठीक है, तो देखिए जब सुबोध ऑलरेडी विशेषण है तो उसमें पूर्ण लगाने का जरूरत नहीं है, तो सरल और सुबोध, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित विकल्पों में से किसमें गलत आपादान कारक का प्रयोग हुआ है, ठीक है, तो देखिएगा, वह मुझको अलग रहता है, मुझसे अलग रहता रहना चाहिए यहां पे, ठीक है, या वह मुझसे अलग रहता, ठीक है, मेरे हाथ से छड़ी छूट पड़ी, ठीक ना, दूध से दही बनता है, ठीक है, वह लखनऊ से आया है, तो इसमें बोल रहा अपादान कारक का प्रयोग हुआ, गलत अपादान कारक का, तो यहां पर दूध से दही बनता है, यह गलत अपादान कारक का प्रयोग हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा, अब ये पैराग्राफ है जिसको हम लोग फील करना है, ठीक है ना। आम एक ऐसा फल है जो बच्चों को ही नहीं बड़ों को भी क्या है, पसंद, क्या पसंद है, देखिएगा पसंद है, बड़ों को, बच्चों को ही नहीं बड़ों को भी पसंद है, इसलिए इसे फलों का राजा कहते हैं, ठीक है। इसकी बहुत सी खालिस्तान होती है, इसकी बहुत सी क्या होती है, किस्में होती है, क्या होती है, किस्म, बहुत तरह का आम होता है ना, आम्रपाली होता है और बहुत सारा आम होता है, दशहरी होता है, ठीक ना, लंगड़ा उंगड़ा बहुत तरह का होता है। स्वास्थ्य के लिए यह बहुत, स्वास्थ्य के लिए यह बहुत नुकसानदेह है, नहीं, लाभदायक है, क्या है, लाभदायक है, क्या है, लाभदायक, ठीक।
इसका अचार डाला जाता है। क्या डाला जाता है? अचार, जिसका सब बहुत वर्षों तक क्या करते हैं? सेवन करते हैं। बहुत साल तक अचार चलता है ना। काहे चलता है? काहे कि उस खराब जल्दी नहीं होता। अचार जितना पुराना होता है आम का उतना स्वादिष्ट लगता है। ठीक है, ठीक है, सेवन करते हैं। दूध के साथ इसका रस निकाल कर पिया जाता है, दूध में भी मिला के पिया जाता है। लेकिन खट्टा वाला आम दूध में मत मिला दीजिएगा पैराग्राफ पढ़ के, नहीं तो क्या हो जाएगा? दूध फट जाएगा ना। तो जो अच्छा किस्म का आम जो पूरा मीठा, बिल्कुल मीठा, उसको दूध में मिलाइएगा तो दूध फटेगा नहीं। खट्टा थोड़ा भी मिला दीजिएगा तो दूध क्या हो जाता है? फट जाता है। ध्यान रखिएगा, एक बार मिला के देखिएगा। यद्यपि बाग से आम तोड़कर खाना चोरी होती है, पर बच्चों के लिए तो यह खेल है, मनोरंजन का क्या है? साधन। मनोरंजन का साधन है, मनोरंजन का साधन है। तो देख रहे, ये लाइन बड़ा अच्छा लगा हमको। आम तोड़कर खाना तो चोरी होती है, पर बच्चों के लिए यह खेल है। तो ये खेल कौन कौन खेले हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ये बहुत बढ़िया खेल होता था। आम के बाग में जाकर आम को चुरा कर खाना बड़ा टेस्टी लगा करता था। तो किसको किसको बड़ा टेस्टी लगा ये चुरा कर आम को खाना, वो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट किए करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए ये वीडियो कंप्लीट हुआ। 20 क्वेश्चन का सेट था, खत्म हुआ। धन्यवाद।